हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनिल इंजन हिंदी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लेंडर के पार्ट 2 पे काम करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि ब्लेंडर के अंदर कौन कौन से मोड्स होते हैं और उन मोड का क्या क्या काम होता है। ठीक, तो ब्लेंडर के पास बेसिकली जब आप डिफॉल्ट ब्लेंडर को खोलते हैं, जस्ट ओपन करते हैं, तो ब्लेंडर अपने आप में सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड को ओपन करता है। ठीक है, तो ये ब्लेंडर का डिफॉल्ट मोड है जो कि ब्लेंडर के जस्ट ओपन होने के साथ ही खुलता है। ठीक, तो देखिए ऑब्जेक्ट मोड के अलावा भी यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे एडिट मोड हो गया, स्कल्प्ट मोड हो गया, वर्टेक्स पेंट हो गया, वेट पेंट हो गया, टेक्सचर पेंट हो गया। तो इन सभी मोड को हम लोग बारीकी से सीखेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग को अच्छी पकड़ बनानी है ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में, ठीक है। अब देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट मोड होता है उसका यूज होता है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या फिर उसको मूव करना, आगे पीछे दाएं बाएं, रोटेट करना, स्केल करना या ट्रांसफॉर्म कर देना, बेसिकली बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है ग्रैब करना या आगे पीछे करना, रोटेट करना और स्केल करना, तीनों चीजें एक साथ आती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली ऐसा काम करता है। हम लोग सभी चीजों को बारीकी से देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर और वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए हम लोग अभी ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हैं एंड पहले समझिएगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मोड से संबंधित सारे के सारे टूल्स आपको इस विंडो पे देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड में यहां पर, ठीक है। और जैसे ही आप मोड को स्विच करते हैं किसी दूसरे मोड में, जैसे आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाते हैं, तो उसी दौरान तुरंत ही आपके जो ये टूल्स हैं उनके नंबर्स क्या होते हैं, घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं या फिर चेंज हो जाता है टूल्स वगैरह। जैसे अगर अभी हम ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाएंगे, ठीक है, तो मेरे नंबर ऑफ टूल्स देखिए यहाँ पर काफी सारे चेंज हो गए या फिर काफी सारे बढ़ गए हैं, है ना। तो सभी टूल्स को समझेंगे अच्छे से कि कैसे कैसे क्या काम होता है। तो अभी हम लोग पहले ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले टूल सिलेक्ट टूल के बारे में बात करते हैं कि सिलेक्ट बॉक्स टूल क्या काम करता है। तो समझिएगा कि यहां पर जब आपका जो व्यू पोर्ट है, 3D व्यू पोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा पूरा, इन सब में जितनी भी चीजें यहां पे रखी होती है, जैसे कि यहां मेरा ये बॉक्स है, ठीक है, और ये मेरा लाइट है और ये मेरा कैमरा है, पिरामिडिक शेप में कैमरा रखा हुआ है, ठीक। तो जो ये भी सब चीजें रखी हुई है, बेसिकली ये सब चीजें मुझे दिखाई ही पड़ेंगी यहां पर, इस जगह पर, इस विंडो में। तो हम लोग इस विंडो को बोलते हैं वर्ड आउटलाइनर विंडो, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पे कि ये जो विंडो वर्ड आउटलाइनर की हो गई, ठीक है, तो जो भी चीजें रखी होती हैं वो यहाँ पर दिखती हैं और एक कलेक्शन के अंदर होती हैं। तो ये पहला डिफॉल्ट कलेक्शन है। कलेक्शन को समझिए, कलेक्शन का मतलब होता है कि एक ग्रुप, जैसे कि हमने इन तीन चीजों को, कैमरा, क्यूब और लाइट को, एक कलेक्शन के अंदर अर्थात एक ग्रुप के अंदर रख दिया है, ठीक है। ऐसे हम अदर कलेक्शंस भी बना सकते हैं, न्यू कलेक्शन देखिए क्रिएट कर सकते हैं राइट क्लिक मार करके, और उस कलेक्शन के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर अदर चीजें रख सकते हैं जो किसी अदर चीज को या फिर किसी अदर चीज से संबंधित होंगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका वर्ड आउटलाइनर। अभी समझिएगा यहाँ पे कि जो ये वाली विंडो होती है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी विंडो होती है, ठीक है। तो ये कैसे आती है, कैसे ये बनती है, तो आप किसी भी टूल को जब या फिर किसी भी आप अपने ऑब्जेक्ट को जैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके इस प्रॉपर्टी विंडो पर आ जाती है, ठीक। जैसे कि इसकी लोकेशन क्या है, एक्स में, वाई में, जेड में, इसकी रोटेशन क्या है, कितने डिग्री रोटेट है किस एक्सिस में, इसकी स्केल क्या है, कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। सो यहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज, इसका डेल्टा ट्रांसफॉर्म क्या है, इसका रिलेशन प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें कलेक्शंस में क्या क्या है, इसके साथ में इसकी विजिबिलिटी क्या है। विजिबिलिटी में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए व्यू पोर्ट में अगर यहाँ अनटिक कर देंगे तो ये व्यू पोर्ट से गायब हो जाएगा, अगर व्यू पोर्ट में टिक कर देंगे तो व्यू पोर्ट में आ जाएगा। रेंडर वाला पार्ट आपको यहाँ अलग मोड में मिलेगा। और यहाँ पर जैसे ये व्यू पोर्ट कौन सा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन, तो इसमें शेडो आए कि ना आए बन करके वो आपको रेंडर मोड में देखने को मिलेगा। हम लोग मोड्स के बारे में बात करेंगे आगे। जो ये व्यू पोर्ट्स है, इन फ्रंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ भी रखा हो, किसी भी चीज के बीच में रखा हो तो हमेशा ये आगे की ओर दिखाई पड़ेगा, तो ये इन फ्रंट का काम होता है, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी हम इसको बंद करते हैं और बेसिकली ये जो विंडो है ये किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट से संबंधित उसकी प्रॉपर्टीज को दिखाती है।
जैसे आप अभी देखिएगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ये x की वैल्यूज को घटाने बढ़ते हैं, इसके वैल्यूज घटाएंगे बढ़ाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो रहा है। इसको अगर 10 कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं और शिफ्ट हो जाता है ना। तो मतलब कि यहाँ पर जब हम लोग चेंजेस करते हैं तो ये क्यूब अपने लोकेशन को चेंज करता है, ठीक। क्यों ना अगर हम क्यूब की लोकेशन को चेंज करें तो यहाँ पर भी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। हाँ, देखते हैं करके उसको, ठीक है। तो सेलेक्ट वाले टूल का काम समझ में आ गया कि ये जो टूल होता है बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को जस्ट सेलेक्ट करने के काम में आता है। सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें दिखाई पड़ेंगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सेलेक्ट टूल को समझ लिए हैं। अभी समझिएगा कि यहाँ पर आपको एक ये सेंटर का गोल गोल देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि आपके ओरिजिन के सेंटर में, एग्जैक्टली ओरिजिन के सेंटर में है। इसको हम लोग बोलते हैं 3D कर्सर। 3D कर्सर का काम क्या होता है समझिएगा। 3D कर्सर में ये बताता है कि आप अपने व्यू पोर्ट के अंदर या फिर अपने वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज को अगर ऐड करेंगे, ठीक, तो वो चीज डिफॉल्ट तरीके से कहां पर आएगी, ये हमें 3D कर्सर बताता है। 3D कर्सर की लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, किस तरह से, इस ऑप्शन का यूज करके या फिर इस टूल का यूज करके। तो जैसे ही आप इस कर्सर पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद वर्ल्ड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप, जैसे यहां क्लिक कर दिया तो देखिए 3D कर्सर मेरा उठ करके यहां से यहां आ गया। अब अगर आप कोई भी चीज को ऐड करेंगे, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे ऐड किया कोई एक क्यूब या कोई एक यूवी स्फीयर, तो आपका वहीं पर आएगा जहां पर आपका 3D कर्सर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाई कि इसको अपने सेंटर पे ले आते हैं एंड सेलेक्ट की मदद से इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। इसको सेव करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के जस्ट सेंटर पे या एक येलो पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हो सकता है या फिर उस ऑब्जेक्ट का बेसिकली एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे कि सिमेट्री बनती है, ऑब्जेक्ट तैयार होता है बन करके, है ना, ठीक है। सो आपने कर्सर का यूज समझ लिया, सेलेक्ट टूल का यूज समझ लिया। अभी बात करते हैं हम लोग मूव टूल के बारे में। तो मूव टूल कैसे काम करता है। मूव टूल काम करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना होता है। देखिए अभी अपने मूव टूल पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वर्ड में कोई काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ स्टैटिक मेश ही नहीं हो सकती है, वो आपकी लाइट भी हो सकती है, आपका कैमरा भी हो सकता है एंड आपकी स्टैटिक मेश भी हो सकती है, ओके। तो आप जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में, है ना। तो आपकी जो ग्रीन वाली है वो बेसिकली वाई एक्सिस है, ये देखिए आप ग्रीन वाली वाई एक्सिस है, ठीक है। और जो रेड वाली है वो एक्स एक्सिस है और जो ब्लू वाली जो दिखती नहीं है वो क्या है आपकी, दिस इज योर जेड एक्सिस, है ना। तो आपको यहाँ 3 एक्सिस देखने को मिल जाएंगी, जो कि क्योंकि भाई ये 3D सॉफ्टवेयर है तो पक्की बात है कि 3 एक्सिस पे तो काम होना ही है, ठीक है। तो देखिएगा अभी ये एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टीज को हम देखिए, अभी पहले इसको हम लोग 0 कर देते हैं, सेंटर पे ले आते हैं, इसको सेंटर पे ले आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को 0 पे, ओके। अभी देखिएगा हम एक्स में चेंजेस करेंगे तो क्या यहाँ के एक्स में चेंजेस होएगा? हाँ होएगा, तो बिल्कुल भाई ये देखो चेंजेस हो रहा है ना। तो स्मूथली चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी तरह का ये नहीं है कि आप एक एक करके करें या फिर कुछ भी। तो ये पॉइंट्स के लगभग 4 डिजिट्स तक का वेरिएशंस दिखा रहा है, आप बहुत ही स्मूथ इसमें ट्रांजिशन कर सकते हैं, है ना। तो ये एक्स एक्सिस में हो गया, ऐसे ही ये वाई एक्सिस में हो गया, सेम ऐसे ही ये जेड एक्सिस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका क्या हो गया भाई, ये मूव टूल का यूज हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज करने के लिए किसी भी एक्सिस में, ओके। अभी देखिए रोटेशन टूल का यूज कैसे करेंगे। रोटेशन टूल का यूज इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कुछ इस तरह का जिग्मो देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस गिज्मो का यूज कैसे करेंगे, ये जो आपका ग्रीन वाला रोटेटर है, ये जो ग्रीन वाला राउंड है आपका ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, इसको पकड़ करके अगर आप लेफ्ट क्लिक से मूव करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये ग्रीन वाला किसका दिखा रहा है, ग्रीन वाला वाई एक्सिस दिखा रहा है ना, तो ये किसके अलोंग घूमेगा, वाई एक्सिस के अलोंग घूमेगा, ओके। अभी अगर आप रेड वाले के अलोंग घुमाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग घूमेगा। ऐसे ही अगर आप ब्लू वाले के अलोंग घुमाएंगे तो ये जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। तो आप किसी भी जगह पर इसको छोड़ सकते हैं रोटेट करके। तो बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को ये बाहरी तरीके से चेंज कर रहा है। अभी इसने इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं गया है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस को या वर्टेक्स को या फिर अदर चीजों को इसने कोई तरह की छेड़खानी नहीं की। इसने जो भी काम किया, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन किया या जो भी
चेंजेस किए वो बेसिकली पूरे पूरे होल ऑब्जेक्ट को लेकर के इसने काम किया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रोटेशन को लेकर के काम। एंड ऐसे ही आप स्केल टूल को यूज करेंगे जब, तो स्केल टूल में क्या होता है कि सेम ऐसे ही यहाँ पे काम होगा कि ये वाई एक्सिस एंड सॉरी ये आपका जेड एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ग्रीन वाला और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप देखिए स्केल का मतलब होता है रिसाइज करना। हर बार स्केल का मतलब चीजों को बड़ा करना ही नहीं होता है। रिसाइज का मतलब होता है मे भी छोटी करना या मे भी बड़ी करना, ठीक है। तो आप अपने रिगार्डिंग हैंडल्स को पकड़ के अगर घसीटेंगे या कम करेंगे तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अपने आप को क्या करेगा, अपने साइज को बढ़ाएगा या बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप एक्स में भी काम कर सकते हैं ऐसे, है ना, एक्स में भी काम कर सकते हैं और ये जेड में भी काम कर सकते हैं। अगर आप सेंटर से पकड़ के करेंगे तो ये सारे एक्सिस में एक साथ बराबर होता है ये वाला, ठीक है। तो आपका ये स्केल टूल का काम हो गया। अच्छा, अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर बन गए मान लीजिए, तो आप क्या चाहेंगे कि हम इसमें एक ऐसा गिज्मो चाहते हैं जो कि तीनों चीजों को एक साथ दिखाए। इससे आपका स्विचिंग करने का जो वर्क होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो वही काम करता है आपका ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक। जैसे आप ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए रोटेशन वाला भी मिल गया इसी में, ठीक है, और स्केल वाला भी मिल गया इसी में, और यहाँ पे मूवमेंट वाला भी मिल गया आपको इसी में। तो आपको तीनों के तीनों टूल ऊपर वाली है ना, मूव, रोटेट एंड स्केल, तीनों के तीनों टूल ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर ही मिल गए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म टूल कुछ भी अलग नहीं है, बेसिकली ये इन तीनों को रखता है अपने अंदर, ठीक। तो ये हो गया आपके इन टूल्स के बारे में ऊपर के। अभी नीचे अदर टूल आता है एनोटेशन टूल। तो एनोटेशन का मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि हम लोग किसी भी एक्टिव डेटा पर लिखा पढ़ी कर सकते हैं। लिखा पढ़ी का मतलब प्रॉपर लिखा पढ़ी ही नहीं, उसके ऊपर एक प्रॉपर कोई सिंबल दे सकते हैं जान पहचान करने के लिए, या फिर उस पर कुछ 3D तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग उसमें कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं कि हाँ हमें प्रॉपर इस पॉइंट पे काम करना है। तो जैसे ही आप एनोटेशन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आप किसी भी एक्टिवेटेड ऑब्जेक्ट पर कुछ भी तरह की हरकत कर सकते हैं इसका यूज करके। ये देखिए आपने ऐसे कुछ भी बना दिया ऐसे करके, तो ये आपके 3D ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर आपका बाहर भी आ जाएगा ये, है ना। तो आप जहां चाहेंगे इसको वहां पर ला सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉपर एक कोई हिंट विंट डालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। तो एक बात समझिएगा, किसी भी टूल के जो ये चौकोर बॉक्स देख रहे हैं आप, किसी भी टूल के चौकोर बॉक्स के नीचे वाले कोने पे, नीचे वाले राइट कोने पर अगर एक छोटा सा एरो टाइप का बिंदु देखने को मिलता है, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि ये टूल इस प्रॉपर टूल के अलावा भी अदर टूल्स को अपने अंदर रखता है। तो अब उन अंदर वाले टूल्स पे कैसे काम करेंगे उसको समझते हैं। उन अंदर वाले टूल्स पे काम करने के लिए आपको उसी प्रॉपर टूल पर लेफ्ट क्लिक को देर तक दबाए रखना होगा, 1 सेकंड तक, उससे भी कम, ठीक। जैसे आप दबाए रखेंगे तो आपके अदर ऑप्शंस भी खुल जाएंगे, और आप जिस ऑप्शन पे जा करके उसको छोड़ देंगे वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप एनोटेशन लाइन बनाना चाहते हैं तो एनोटेशन लाइन पे छोड़ दीजिए, तो अब क्या होगा, जो आप लिख रहे थे यहाँ पर अब प्रॉपर आप एक लाइन बना करके काम करेंगे, है ना। जैसे कि आपका पेंट वगैरह में होता है, लाइन बन जाती है एंड वगैरह वगैरह चीजें। ऐसे ही आप कोई पॉलीगन बनाना चाहते तो पॉलीगन के लिए एनोटेशन पॉलीगन कि पहले यहां से यहां गए, है ना, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे करके आप कोई भी तरह की आकृति को बना सकते हैं, है ना। तो ये पॉलीगन हो गया। अब बात आती है कि हमने बना तो लिया, इसको हटाएंगे कैसे, मिटा लेंगे कैसे। तो यहाँ पर भैया आपका एक और अंदर ऑप्शन मिलता है एनोटेशन इरेजर का, एनोटेशन इरेजर, है ना। तो इरेजर आ गया, आप इसको क्या करें, खटाखट 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 करके डिलीट कर देंगे या फिर इसको इरेज कर देंगे, ओके। तो ये आपका एनोटेशन टूल का यूज हो गया। ऐसे ही सेम आपका नाप वगैरह करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए मेजर टूल का यूज होता है, ठीक। तो आप मेजर टूल पे जाएंगे और इसके टूल को यूज करने के लिए पहली बात तो आपको बहुत ही बारीकी से काम करना होगा, है ना। तो आप इस जगह पर गए, यहाँ पे क्लिक किया इस कोने पर प्रॉपर, और यहां से क्लिक करके यहाँ पे छोड़ा, तो ये आपको 3D में इसकी लंबाई बताएगा, बट ये 3D में एक्चुअली उस जगह पे है ही नहीं, है ना। तो आपको कुछ ऐसे करके काम करना होगा कि आप प्रॉपर इस टूल का यूज कर पाए अच्छे से। तो इसको यूज करने के लिए आप अपने जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्सेस के नीचे जस्ट सेट कीजिएगा, मतलब कि अपने इस जो ये वर्ल्ड वाला जो ग्राउंड है, 0 वाला ग्राउंड है, उसके जस्ट नीचे सेट कीजिएगा एंड ऊपर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का यूज करके आप इस मेजर टूल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो एक बार अपने हाथ कीजिएगा इसको, तो इसको मैंने डिलीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं और सेव करते रहेंगे अपने ब्लेंडर के प्रोजेक्ट को, क्योंकि ब्लेंडर कभी कभी क्रैश हो जाता है
ठीक है, बिना बताए। तो ऑब्जेक्ट मोड के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको यहां बता देते हैं कि अगर आप अपने इस प्रॉपर व्यू पोर्ट में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि वो लाइट हो गई या कोई भी तरह का स्टैटिक मैश हो गया या डायनामिक मैश हो गया, तो कैसे उस पर काम करते हैं। तो देखिएगा आपको यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो जैसे उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैश आ जाएगा ऐड करने के लिए, क्यूब अभी जो ऐड आपने देखा था, ठीक है। ऐसे यूवी स्फीयर होता है, आइको स्फीयर होता है, और सिलेंडर होता है, कोन होता है, टोरस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कर्व्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, पाथ वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ 3D टेक्स्ट वगैरह बनाना हो अगर आपको तो टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कैमरा है भी, तो कैमरा बेसिकली इसमें पहले से ऐड है क्योंकि डिफॉल्ट प्रीव्यू है आपका, ठीक है। देखिए अब कैमरा आपको देखिए यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है। तो अभी 3D कर्सर पर अपने हम लोग क्या करेंगे भाई कि प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो देखिए अगर आपको ऐड पर जाने में दिक्कत होती है तो आप शिफ्ट ए का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट ए दबाने से वही ऑप्शंस खुलते हैं जो आपके ऐड के अंदर जाने से खुलेंगे, ठीक है। तो मेश पे जाएंगे आप, प्रॉपर कोई भी एक यूवी स्फीयर या फिर एक पहले यूवी स्फीयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको किया एंड देखिए यहां पर आपके अदर ऑप्शंस भी होते हैं जो कि काम के होते हैं। जैसे कि अगर हम पहले तो इसको ऊपर करते हैं एंड अपने इसी प्रॉपर 3D कर्सर पे एक हम लोग प्लेन ऐड कर लेते हैं जिसपे कि इस चीज को रखेंगे, ठीक है। जस्ट टिका देंगे उस पर, रखना नहीं है प्रॉपर, मतलब जस्ट लगे कि हाँ है उसके ऊपर। सेव करते रहेंगे इसको, इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने के लिए स्केल का यूज करेंगे, स्केल का शॉर्टकट एस होता है, ठीक है। और मूव करने के लिए जी का यूज करेंगे, तो जी का मतलब कि मूव करने का शॉर्टकट जी होता है, ठीक है। मूव बेसिकली हर एक्सिस में होगा। अगर जी दबा करके आप एक्स दबाएंगे तो सिर्फ एक्स में ही मूव कर सकते हैं। जी दबा करके अगर आप वाई दबाएंगे तो सिर्फ वाई में ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रोटेट के लिए आर का यूज होता है, ठीक। किस एक्सिस के अलोंग रोटेट करना चाहते हैं तो आप आर दबा करके प्रॉपर उस एक्सिस को बटन को दबा लीजिए, तो आप माउस को हिलाएंगे तो प्रॉपर उसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखिएगा आपको यहां दिखाते हैं हम लोग कि यहाँ पर व्यू पोर्ट कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं। मतलब कि ये जो व्यू पोर्ट आप देख रहे हैं, इस तरह के व्यू पोर्ट कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक व्यू पोर्ट आपको देखने को मिलता है वायर फ्रेम व्यू पोर्ट। ये कैसा है वायर फ्रेम, मतलब कि आपके इस प्रॉपर व्यू पोर्ट के अंदर कोई भी चीज रखी हुई है उसको वायर तरीके से दिखाएगा। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं सॉलिड बना हुआ है ना, तो अगर आप इस प्रॉपर व्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ कैसा बन जाएगा वायर। देखिए आपका जो ये प्लेन था तो ये एक नॉर्मल सिंगल वायर से बन जाएगा ऐसे करके घुमा करके, और जो आपका क्यूब सॉरी आपका ये जो स्फीयर है ये प्रॉपर इस तरह के वायर के कलेक्शन से बनेगा, है ना। तो आपके व्यू पोर्ट में जो भी चीजें होंगी अंदर उनको सभी को क्या कर देगा ये वायर फ्रेम मोड में लेकर के चला आएगा, ठीक। ऐसे ही आपका डिफॉल्ट क्या लगा होता है भाई, यहाँ पे नॉर्मल मोड लगा होता है, सॉलिड मोड जिसको बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है सॉलिड मोड। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो आप सॉलिड मोड में आ जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर मटेरियल मोड होता है। मटेरियल मोड क्या करता है कि ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट के जो पास कलर्स होते हैं या मटेरियल्स होता है उसको दिखाने का काम करता है। तो मटेरियल मोड पे हम लोग जाए तो होगा क्या कि देखिए अभी सब कुछ व्हाइट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई तरह का मटेरियल नहीं लगाया हुआ है। सो डिफॉल्ट में ये व्हाइट को ही लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोग मटेरियल वगैरह को सेट करना देखते हैं, ठीक। पहले व्यू पोर्ट को समझ लिया जाए एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर मटेरियल हो गया एंड देन इसके बाद आता है आपका रेंडर प्रीव्यू या रेंडर आपका व्यू पोर्ट। तो रेंडर व्यू पोर्ट पे जैसे चलेंगे आप तो इसमें बेसिकली वही आपको देखने को मिलेगा जो कि रियल होगा। जैसे कि ये लाइट यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, और ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, इसके बाद यहाँ पर नीचे परछाई बन रही है। देखिए अगर आप इस प्रॉपर लाइट को सेलेक्ट करके इसको मूव कर लेंगे किधर भी तो आपकी शेडो भी कंटिन्यू मूव हुआ करेगी। कितना बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड तरीके है ना ये चीज। सो ये बेसिकली आपका ये ओरिजिनल व्यू दिखाता है, ये रेंडर के बाद दिखाता है। रेंडर का मतलब होता है लाइटिंग वगैरह की कैलकुलेशन करने के बाद का जो व्यू होता है उस व्यू को आपको दिखाता है आपके व्यू पोर्ट के अंदर। ओके, तो अभी देखिए हम लोग प्रॉपर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉलिड मोड में आ जाएंगे, ठीक है। सॉलिड मोड में डिफॉल्ट रहता है तो हम लोग सॉलिड मोड से ही चीज को सीखना शुरू करेंगे। तो जैसे आप सॉलिड मोड में होते हैं तो क्या होता है कि भाई आपका जस्ट ग्रे कलर में सब कुछ होता है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कलर्स या मटेरियल्स डालना चाहते हैं तो पहले तो आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा।
जैसे हम लोग इस प्रॉपर स्फेयर पे मटेरियल डालना चाहते हैं, लेकिन देखिए एक चीज है यहाँ पे कि यार ये स्फेयर थोड़ा सा इसमें खांचे खांचे लग रहे हैं, है ना, ये मतलब इसमें क्लीननेस स्मूथनेस वगैरह नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे जिसको हमें स्मूथ करना होगा उस ऑब्जेक्ट पर प्रॉपर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक, एंड यहाँ पर शेड स्मूथ का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा एकदम बेहतरीन गोला बन गया भाई साहब ये, है ना। तो देखिए ब्लेंडर के अंदर सारे ऑप्शंस इजी हैं, बस मेन है कि प्रैक्टिस करेंगे एंड इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार पकड़ बन गई ना भाई तो फिर मजा ही आ जाने वाला है एकदम। तो आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया एंड राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। अगर दोबारा से आप उसी तरीके से चाहते हैं तो राइट क्लिक करके शेड फ्लैट कर दीजिए, दोबारा से उस तरह चला आएगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको शेड स्मूथ कर लेंगे। ओके, स्मूथ करने में तो सेव कर लिया हमने एंड देन अब हम इसमें कलर डालना है, मटेरियल डालना है। ओके, मटेरियल कलर बेसिकली एक ही तरह से समझो उसको यार, ठीक है। तो देखिए हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी विंडो पक्का यहाँ पे खुली होगी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी विंडो में एक ऑप्शन आपको यहां मिलेगा देखने को मटेरियल का, वो रहा ये देखिए यहाँ पे, इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको विंडो कुछ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस विंडो पे आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पर आपको इस मटेरियल का मतलब डिफॉल्ट बन करके एक आ जाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल का नाम लिखा जाता है, तो मैंने लिख दिया माई मटेरियल या फिर माई लिख दिया हमने। ओके, तो मेरे मटेरियल का नाम क्या हो गया, माई हो गया, ठीक। इसके बाद बेस कलर, बेस कलर क्या काम करता है समझिएगा। बेस कलर का काम होता है कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट के जो टॉप सरफेस है, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा हुआ है, इसकी टॉप सरफेस क्या है, ये इसका आउटर बॉडी है ना, तो इसका कलर क्या होना चाहिए। अभी यहां पर क्या सेट है आपका, व्हाइट सेट है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा, सिंगल क्लिक। अब यहां से आप आरजीबी में कोई भी तरह का कलर चूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे रेड चुनना है तो आपने यहाँ रेड करके छोड़ दिया, ठीक। बट हमने कर तो दिया, ये मेरा कलर नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आपने इसका व्यू पोर्ट नहीं चेंज किया है। व्यू पोर्ट मतलब अरे भाई वही ऑप्शंस ये वाले चार होते हैं, एक वायर फ्रेम वाला, एक सॉलिड वाला और एक मटेरियल प्रीव्यू वाला। तो अभी हम लोग कौन से वाले में है, सॉलिड वाले में है, और इसके जस्ट बगल वाला कैसा है, ये इसका नाम देखिए नीचे लिखा हुआ है मटेरियल प्रीव्यू व्यू पोर्ट। इसका मतलब कि अगर आप इस व्यू पोर्ट के अंदर जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप कलर्स वगैरह देख पाएंगे जो जो यहाँ पर मौजूद होंगे। ओके, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो जिसपे हमने कलर डाला होगा वो कलर आ जाएगा। मेरे बॉल का कलर या फिर गोले का कलर रेड आ गया है। अभी आप यहां से अगर चेंजेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू चेंज दिखेगा। क्यों, क्योंकि अभी आप किस मोड में है, प्रॉपर प्रीव्यू मटेरियल प्रीव्यू मोड में है। ओके, तो हम लोगों ने इसको रेड कर लिया, ठीक, इसको ब्लू कर ले, येलो कर लेते हैं, अच्छा लगेगा हल्का सा, ठीक है। अदर ऑप्शंस को भी समझेंगे। देखिए सब सरफेस को समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स बॉडी को लेना पड़ेगा या कॉम्प्लेक्स मैश को लेना पड़ेगा, तभी सब सरफेस समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको बात के लिए रखते हैं एंड नीचे आकर के ऑप्शंस अगर देखें मेटालिक नेचर है तो प्रॉपर्टी है प्रॉपर मटेरियल की जो कि हमने इसमें चढ़ाया है, ठीक है। अगर मेटालिक नेचर को देखिए यहाँ पे अभी क्या है, अभी 0.00 सेट है, इसकी जो प्रॉपर नहीं है वाली वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक, और जो प्रॉपर है वाली वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक। और ये जो मेटालिक नेचर है ये प्रॉपर मेटालिक से नहीं मेटालिक के बीच में भी लाई कर सकता है, ठीक। तो उसी के लिए यहाँ पर हमें स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको यहां से स्लाइड करके पकड़ के इधर घसीटेंगे तो ये ऑप्शंस बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो आपके प्रॉपर इस चीज का देखिए नेचुरल का शाइनी हो गया, है ना। लेकिन अभी ये खुरदुरा ज्यादा है, मतलब कि इसमें गड्ढे वड्ढे ज्यादा है, तो गड्ढे ज्यादा है तो पक्का प्योर मेटालिक वाला शाइनी नेचर आएगा ही नहीं, क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी इन नेचर, है ना। तो हम क्या करें, कैसे जुगाड़ करके इसको घिस दे या इसको रफ इसकी जो रफनेस है उसको बिल्कुल कम कर दें, खुरदुरापन को क्या कर दें, इसको एकदम कम कर दें। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें सैनिटेशन आ जाएगा, मतलब कि हमने रेगमाल लेकर के खटाखट करके रगड़ दिया, तो जो खुरदुरापन था ऊपर गड्ढे थे वो क्या हो गया, भर गए, एंड देन उसके बाद क्या रहेगा, सैनिटेशन। तो रफनेस को कम कर देंगे, रफनेस को कम कर देंगे। ओ माय गॉड, ये देखो भाई बिल्कुल बवाली टाइप का लग रहा है, बेहतरीन, एक नंबर, ठीक है। इतना हो गया एंड मेटालिक का समझ में आ गया, रफनेस का समझ में आ गया, और यहाँ पर एमिशन का मतलब होता है कि ग्लो करना किसी प्रॉपर ऑब्जेक्ट को, है ना। किसी आप लोग यहाँ पे जब ब्लूप्रिंट से या फिर कोड्स वगैरह से करते हैं, पाइथन से करते हैं,
तो वहां पर इमिशन का यूज काफी आसान हो जाता है, चीजों को लगातार कंटिन्यू एक बाय एक करके ग्लो करना है ना। तो इसमें हम लोग काम करेंगे बाद में। जैसे ऑप्शन को देख लें, इसको हमने क्लिक किया एंड इसको जितना व्हाइट की ओर ले जाएंगे उतना उसी प्रॉपर कलर में ये क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आप करना चाहते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है ब्लैक दिखने पे। ठीक, लेकिन अभी देखिएगा एक चीज, नीचे आते हैं तो आप जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं इस मटेरियल के अंदर ही, तो आपको यहाँ सेटिंग मिलती है। सेटिंग में इसका ब्लेंड मोड मिलता है। ब्लेंड मोड अभी ओपेक सेट है। ओपेक का मतलब होता है धुंधला, है। तो जैसे ही आप इस ओपेक से हटा कर किसी अदर ऑप्शन पे सेट करेंगे, जैसे अगर आप अल्फा ब्लेंड पे सेट करेंगे तो होगा क्या कि इस प्रॉपर बॉडी के आर पार तो नहीं दिखाएगा कुछ हद तक, लेकिन हाँ इस एक सरफेस के उस पार जरूर दिखा देगा आपको, है ना। या फिर इस प्रॉपर चीज के जो अंदर रखा होगा वो दिखा देगा। जैसे ओपेक से अगर इसको हम लोग अल्फा ब्लेंड लगाते हैं तो देखिए दिख नहीं रहा है ना भाई ये, बट दिखेगा। अगर आप क्यूब पे करेंगे तो क्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप ये देख रहे हैं जो ये आउटर एक लाइन बन के आई है, तो प्रॉपर क्या है, रिफ्लेक्शंस वगैरह को ये मेंटेन करना शुरू कर दिया अभी, है ना। अगर आप एक बार क्यूब पे करके ये चीज देखेंगे अल्फा ब्लेंड लगा करके, तो आपको क्यूब की जो अंदर की साइड्स होंगी, है ना, वो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्शन डेप्थ है, तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शंस वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन डेप्थ कितनी होनी चाहिए, कितने मीटर की, है ना। और सब सरफेस ट्रांसल्यूसेंट है। यहाँ पर कई ऑप्शंस वगैरह हैं, इनको आप करके देखेंगे, या फिर इसको अगर हम लोग आगे जब समझाएंगे बहुत डीप में इसको, देन वहां पर काम आएगा। ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट मोड के साथ साथ यहाँ पर कुछ अदर टूल्स भी देख लिए, अदर मेन्यूज को भी समझ लिया, प्रॉपर्टी बार को समझ लिया, वर्ड आउटलाइनर को समझ लिया है। एंड यहाँ पर एक और नई विंडो आती है नीचे वाली, जो ये विंडो है इसको बोलते हैं टाइमलाइन विंडो। ठीक है, ये बेसिकली एनिमेशंस वगैरह के काम में आती है। इसका हम फटाक से यूज सिखा देते हैं कैसे काम करते हैं इसका, बट अभी इसको फाइनल मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग फाइनल करेंगे तो इसमें बहुत डेप्थ में चलना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा क्या है भाई, एक बेसिकली एक मीडिया प्लेयर मान लीजिए इसको। ठीक है, मीडिया प्लेयर टाइप का अपने आप में है। ये स्टार्ट होता है 1 से, एंड होता है 250 पे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी आगे करेंगे। देखिए ये जो येलो देख रहे हैं आप, ये क्या है, इसके की पॉइंट्स है ना, या फिर ये की लगाई गई है। इसमें एक प्रॉपर बताया गया है इसको। की का मतलब देखिए होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर लोकेशन, उसकी रोटेशन, उसकी स्केल एंड उसका शेप एंड वगैरह वगैरह चीजें जो होती हैं, वो की अपने अंदर उसको समेट के रखता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम इस की को डिलीट कर दें यहाँ से, तो होगा ये कि मेरा ऑब्जेक्ट अभी एक पॉइंट पे है। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और हम लोग अपने इस टाइमलाइन के अंदर एक की फ्रेम को डालेंगे। की फ्रेम कैसे डालते हैं, इंसर्ट करना है, मतलब कि आई दबाना है। आई दबाएंगे, समझिएगा प्रॉपर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट होना चाहिए जिसका की फ्रेम डालना है। ओके, तो हमने यहाँ पे इस अपने स्फीयर को सेलेक्ट करके रखा हुआ है और ऊपर ही यहाँ पे आई दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू, तो यहाँ लोकेशन का आता है, रोटेशन आता है, स्केल आता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितना भी आप चेंजेस करेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अभी तो मुझे लोकेशन में ही चेंजेस करने हैं, सो हम लोकेशन को ही चूज करेंगे। तो लोकेशन जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे फटाक से बन के आ गया। ओके, अब इसको मान लीजिए 100 पे करना है मुझे। 100 पे हम चाहते हैं कि ये उठ करके यहाँ पे आ जाए। ठीक, यहाँ पर आ जाए तो कैसे होगा, यहाँ पर इसको हमने घसीट के लिया अपने हाथ से एंड 100 पे इसको यहाँ लिया एंड दोबारा से यहाँ की फ्रेम ऐड कर दिया, इंसर्ट लोकेशन। ओके, तो होगा क्या कि जैसे इसको आप प्ले करेंगे तो ये 100 तक आते आते अपनी लोकेशन को यहां से यहां पे चेंज करेगा। इट मींस यहां की जो लोकेशन थी वो अलग थी, यहां की जो लोकेशन है वो यहां पे थी, है ना। तो टाइम के साथ साथ ये अपनी लोकेशन को भी वेरी करेगा। देखिए ये देखिए, परफेक्ट। तो इस चीज का यूज हम लोग बेसिकली एनिमेशन वगैरह में करते हैं, जब हम लोग को किसी भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट वगैरह को मूव करना होता है, किसी कंडीशन को लगा करके काम करना होता है। सो बहुत डीप में वही काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। बेसिकली अभी आपका ये नॉर्मल बेसिक ट्यूटोरियल है ऑब्जेक्ट मोड को लेकर के, एंड अदर जो हमारा लेक्चर होगा वो एडिट मोड पे होगा एंड देन स्कल्पटिंग पे काम करेंगे। और जो ये ऊपर अलग अलग ये चीजें नौटंकी दे रखी हैं सब कुछ पढ़ेंगे भाई साहब, मजा ही आ जाने वाला है। ओके, सो इतना हो गया है। एंड सबसे मेन चीज देख लो, सबसे मेन चीज कि भाई कैमरा यहाँ लगा हुआ है, इसका यूज क्या है, इसका शकल हम लोग कैसे देखेंगे। तो कैमरा के अंदर से देखने के लिए आप नम पैड का 0 दबाएंगे, या फिर ये देख रहे हैं ऑप्शन,
टॉगल कैमरा व्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा से दिखाना शुरू कर देगा आपको। ठीक, नहीं करेंगे तो नहीं दिखाएगा, करेंगे दिखाएगा, नहीं करेंगे दिखाएगा। ऐसे जीरो जीरो दबाओ, जीरो दबाओ, जीरो दबाओ, जीरो दबाओ, ऐसे करके। ओके, दुनिया भर की नौटंकी नहीं करना है। जब हम कुछ इस पे काम करेंगे तो आपको सब कुछ सिखाते रहेंगे। कैमरा को ऊपर करके देखना है तो अच्छा व्यू आएगा इसका। ओह माय गॉड, है ना। तो दैट्स द थिंग्स। अभी अगर इसमें हम लोग रेंडर व्यू में देखेंगे तो ये अलग ही नजारा दे रहा है भाई साहब, अलग ही। देखो ये अभी कैसा है, अल्फा ब्लेंड में तो आर पार दिख रहा है, देखा, उसी का काम है ये, है ना। और यहाँ पर चल के अगर इसका हम लोग नीचे 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 अल्फा ब्लेंड से ओपेक कर देंगे तो देखो धुंधला हो गया, रेड लाइन नहीं दिख रही है। इसको अल्फा ब्लेंड कर देंगे, अल्फा हैश कर देंगे तो अलग ही सिस्टम है, उसका यूज बाद में बताएंगे हम। अल्फा ब्लेंड में देखो आर पार दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है, बेसिकली ट्रांसल्यूसेंट बना देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। तो आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट मोड के बारे में सिर्फ इतना ही, सिर्फ क्या यार, काफी कुछ हो गया, है ना। तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए एंड अदर प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये मत सोचना कि मटेरियल पढ़ लिया तो छोड़ दिया, ना 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 ना, पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आगे एडिट मोड में सब कुछ बराबर से देखते हुए चलना है, ठीक। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।